लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपनी टीम को लेकर नाइन प्रिंसेस की टीम से बच के भाग रहा था, जहां भागते भागते वो एक वॉर प्लेस में आ जाता है जहां पर 3x माउंटेन के लोग भी थे जो मैक्स की टीम को बचा सकते थे। इसलिए नाइन प्रिंसेस अपने ग्रैंडपा से परमिशन लेकर 3x माउंटेन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती है, जिसके कारण 3x माउंटेन वीक पड़ता जा रहा था क्योंकि वहां पर नाइन प्रिंसेस के बहुत ज्यादा लोग थे। इसलिए मिंग यू वहां अपने एक अलायंस को भेज देता है और इस तरफ 3x माउंटेन का जियांग नाइन प्रिंसेस के ग्रैंडपा से एक डील कर रहा था और दूसरी तरफ वहां वॉर वाले प्लेस पर नाइन प्रिंसेस के कई सारे वॉरियर्स ने एक साथ मैक्स पर हमला कर दिया था क्योंकि वो अपने क्लाउड रटन से सबको बचा रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स अपनी पूरी ताकत से अपने क्लाउड रिटर्न की मदद से नाइन प्रिंसेस के वॉरियर्स की लेजर को रोक रहा था, लेकिन वो लेजर्स बहुत पावरफुल थी जिसकी वजह से मैक्स अपने लिमिट पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर नॉलेंसन खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स मर जाएगा। पर उसी वक्त लेजर्स बंद हो जाती है और नाइन प्रिंसेस के वॉरियर्स भी वापस अपने प्लेन्स में चले जाते हैं। तो ये देखकर मैक्स की टीम हैरान हो जाती है और नॉलेंसन गुस्से में नाइन प्रिंसेस से पूछता है कि तुमने अटैक क्यों रोक दिए। इस पे नाइन प्रिंसेस उससे कहती है कि हमें पासवर्ड मिल चुका है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मैक्स को हराने का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के नॉलेंसन गुस्से में उससे कहता है कि मैक्स ने तुम्हारे कई अटैक्स को रोका था, ऊपर से उसने तुम्हारे कई सिपाहियों को भी मार दिया है। अगर तुम उसे खत्म नहीं करोगी तो तुम्हारी टीम का मोराल डाउन हो जाएगा। इस पे नाइन प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम मैक्स से अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हो, पर मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये सुन के नॉलेंसन गुस्से में कॉल को एंड कर देता है। इधर नाइन प्रिंसेस को भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी मैक्स को मारना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसी वक्त हम थोड़ी देर पहले का समय देखते हैं जहां नाइन प्रिंसेस के ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि फाइट को रोक दो। इस पे नाइन प्रिंसेस उससे कहती है कि हम उनके साथ नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं, अगर हमने लड़ाई रोक दी तो हमारी टीम का मोराल डाउन हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडपा ने नाइन प्रिंसेस को डांटते हुए उससे कहा था कि क्या तुम सच में अपनी टीम के मोराल की बात सोच रही हो या फिर तुम्हें बस मैक्स से बदला लेना है। लेकिन इस पे नाइन प्रिंसेस कोई जवाब नहीं दे पाती। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि हमारी और 3x माउंटेन की डील हो चुकी है और हमें वो पासवर्ड भी मिल चुका है, इसलिए अगर तुमने अभी लड़ाई नहीं रोकी तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी, जो हमारी टीम के लिए ज्यादा बेकार होगा। ये सुन के नाइन प्रिंसेस इसके लिए मान गई थी, लेकिन असल में तो वो बदला ही लेना चाहती थी। इधर प्रेजेंट में मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नाइन प्रिंसेस के लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन तभी वो 3x माउंटेन के प्लेन से एक अनाउंसमेंट सुनता है कि 3x माउंटेन ने नाइन प्रिंसेस की टीम से डील कर ली है, इसलिए 3x माउंटेन के लोग वॉर को रोककर बेस पर वापस आ जाएं। तो ये सुन के 3x माउंटेन के सभी लोग अपने अपने प्लेन्स में चले जाते हैं और मैक्स अपनी टीम के साथ प्लेन में ही जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर वू आता है जो सबसे कहता है कि जिन्होंने भी अब तक सरवाइव करा है वो सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप सभी को बूरियल ऑब्जेक्ट का राइट मिलना चाहिए। लेकिन मैक्स को ये सब समझ नहीं आता, साथ ही उसकी टीम को भी इसके बारे में नहीं पता था। तभी मिस्टर वू बोलता है कि ये वर्ल्ड हाईलॉन्ग टाइम के 2 घंटे में बंद हो जाएगा, अगर तब तक यहाँ से कोई नहीं निकला तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। ये सुन के मास्टर ली शैंग बबाता से पूछते हैं कि ये हाईलॉन्ग टाइम क्या होता है। इस पे बबाता बताती है कि हाईलॉन्ग टाइम का 1 घंटा अर्थ के 89 मिनट्स के बराबर होता है, इसलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए 178 मिनट्स मिले हैं, लेकिन यहाँ से एग्जिट बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। इसलिए मैक्स जल्दी से अपने प्लेन में बैठ के आगे बढ़ने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद 39 मिनट्स बचे थे, लेकिन अभी भी उन्हें अपना 40% रास्ता कवर करना था। इसलिए बबाता मैक्स से कहती है कि अगर हम इसी स्पीड पर चलते रहे तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि तो फिर तुम इस प्लेन की मैक्सिमम स्पीड ऑन कर दो। ये सुन के वो नॉलेंसन क्लैन की एआई घबरा जाती है क्योंकि अब उस पर ही लोड बढ़ने वाला था, लेकिन बबाता उसकी नहीं सुनती और प्लेन की मैक्सिमम स्पीड ऑन कर देती है, जिसके कारण वो प्लेन बहुत तेजी से एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है। इधर ये देखकर मैक्स कहता है कि मैक्सिमम स्पीड से हमारा प्लेन तो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब धीरे धीरे वो लोग एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ ऐसा करते करते उनके प्लेन की हालत भी खराब हो रही थी और थोड़े समय बाद बस 26 सेकंड ही बचते हैं तो बबाता अपनी पूरी ताकत लगा देती है और वो लोग पोर्टल के बंद होने से पहले उसके अंदर चले जाते हैं।
लेकिन अब भी कुछ लोग पोर्टल के अंदर ही रह गए थे। इस तरफ वो लोग जैसे ही उस पोर्टल के बाहर आते हैं तो उनके सामने एक दीवार थी, लेकिन बबाता प्लेन को कंट्रोल करते हुए प्लेन को क्रैश होने से बचा लेती है और इस तरफ वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। इधर उस नॉलेंसन एआई की हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी मैक्स को मिंग यू का कॉल आता है, जो मैक्स से कहता है कि अच्छा हुआ तुम पोर्टल से बाहर आ गए, वरना पोर्टल दोबारा 1 मिलियन साल के बाद ही खुलता। ये सुन के मैक्स और उसकी टीम हैरान हो जाती है और मैक्स सोचता है कि एंशिएंट रूइंस 9 में जब मुझे 3 साल रुकना पड़ा था तभी मेरी हालत खराब हो गई थी, और अगर मुझे यहाँ 1 मिलियन साल रुकना पड़ता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तभी मास्टर ली शेंग कहते हैं कि हमारा इनिशियल मोटिव बस ये एग्जाम देना था, पर किसने सोचा था कि हमें ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तभी मिंग यू उन सबसे कहता है कि भले ही तुम उस वर्ल्ड से बाहर आ गए हो, पर तुम सावधान रहना, क्योंकि एंट्रेंस पर बायहू हॉल के कई सारे वॉरियर्स खड़े हैं। ये सुन के वो लोग इस बात को समझ जाते हैं और सावधानी से एंट्रेंस के बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जिसने भी एग्जाम पास कर लिया है वो खुद को वेरीफाई करवा ले और बाकी लोग यहाँ से तुरंत चले जाए। उसी वक्त मैक्स और उसकी टीम 9 प्रिंसेस को वहाँ देखती है, जो उन्हीं को गुस्से में देख रही थी, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स और उसकी टीम जी क्वीन के पास जाके उसे अपने पास होने के सबूत दे देते हैं, जो कि राइनो के हॉर्न्स और कुछ स्टोन्स थे। तो जी क्वीन उन सबको वेरीफाई करके उन्हें यूनिवर्सल मर्सनरी ग्रुप का मेंबर बना देती है, जिसे देखकर मास्टर ली शेंग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मैक्स कहता है कि अगर अभी ताई जिंदा होता तो ये और भी बेहतर होता। दूसरी तरफ वहाँ थोड़ी दूर पर नॉलेंसन खड़ा होके उन सबको देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आके उससे कहता है कि हमारी अर्थ तक की जर्नी 81% कंप्लीट हो गई है और हमें अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये सुन के नॉलेंसन उससे कहता है कि मैं अभी एक सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ, जिसे हैंडल करते ही अर्थ हमारी हो जाएगी और तुम्हें अर्थ पर अटैक भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नॉलेंसन मैक्स की तरफ जाने लगता है। इधर जी क्वीन मास्टर हॉन्ग से कहती है कि अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो मुझे बता देना, हम किलर एरेना में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मास्टर हॉन्ग इसके लिए मान जाते हैं। इधर मैक्स और उसकी टीम भी नॉलेंसन को अपनी ओर आता देख लेती है, जहां नॉलेंसन के ऑरा से मैक्स के सीने में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉलेंसन यूनिवर्स लेवल पर था और मैक्स स्टार लेवल पर। साथ ही मैक्स क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करते करते काफ़ी थक भी गया था, इसलिए मैक्स को बचाने के लिए ऑगू उसके सामने आ जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ मिंग यू भी आ जाता है, तो उसे देखकर नॉलेंसन सोचता है कि ये 3x माउंटेन का डोमेन मास्टर यहाँ क्या कर रहा है, क्या इसका मैक्स से कोई रिलेशन है। पर उसी वक्त मिंग यू मैक्स और उसकी टीम को अपने प्लेन में ले जाता है, जिसके कारण नॉलेंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर मैक्स मिंग यू से मदद के लिए थैंक यू बोलता है, तो मिंग यू उससे कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम एक टीम ही है। ऊपर से तुमने क्रिस्टल बॉल का पासवर्ड हासिल करके बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अब मिंग यू अपने बैंक से 20 बिलियन यूनिवर्सल कॉइन मैक्स को ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर मास्टर ली शेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक यूनिवर्सल कॉइन 3300 जियानवू कॉइन्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 66 ट्रिलियन जियानवू कॉइन्स है। तभी मिंग यू मैक्स से कहता है कि तुम ये पैसे आपस में बांट लेना। तो मैक्स सोचने लगता है कि बबाता के मास्टर के अकाउंट में भी बस 10 बिलियन जियानवू कॉइन्स थे, लेकिन हमें तो उससे कई ज़्यादा पैसे मिले हैं। उसी वक्त मिंग यू उन सबको कुछ प्लैनेट्स दिखाता है जो मिंग यू के ही थे। तभी मिंग यू मैक्स से कहता है कि मैं इनमें से कुछ प्लैनेट्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा लेवल अभी कम है, इसलिए मैं तुम्हें अभी सिर्फ 100 प्लैनेट्स ही दूंगा, ताकि किसी दुश्मन की नज़र तुम पर ना जाए। तो ये सुन के बबाता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी बबाता को पता चलता है कि एक शिप उनका पीछा कर रही है। तो बबाता इसका पता लगाने लगती है और उसे पता चलता है कि एक D3 लेवल की नॉलेंसन क्लैन की शिप उनका पीछा कर रही है, जिसके साथ कई सारे C9 लेवल की शिप्स भी हैं। तो ये सुन के मास्टर ली शेंग मैक्स को टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं कि नॉलेंसन क्लैन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी मास्टर हॉन्ग भी मैक्स से कहते हैं कि अभी तो हमारे साथ मिंग यू है, इसलिए वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मिंग यू यहाँ से जाएगा तो वो लोग हम पर अटैक कर देंगे। तो ये सुन के मैक्स मिंग यू से कहता है कि मुझे आपके प्लैनेट्स नहीं चाहिए। ये सुन के बबाता नौटंकी करते हुए मैक्स से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमें ऐसा मौका दोबारा जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन तभी मिंग यू मैक्स से पूछता है कि तुम्हारे ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है।
इस पे मैक्स कहता है कि मुझे इन प्लैनेट्स के बदले आपसे कोई और मदद चाहिए। थोड़ी देर बाद हम नॉलेंसन क्लैन की शिप को देखते हैं, जहां नॉलेंसन मॉनिटर पर देखता है कि मिंग यू का प्लेन वहां से जा चुका है। तो नॉलेंसन अपनी टीम से कहता है कि अपनी फुल स्पीड से मैक्स के प्लेन का पीछा करो। जिसके बाद जैसे ही वो मैक्स के प्लेन के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो नॉलेंसन अपने लोगों से कहता है कि मैक्स के प्लेन पर एक साथ हमला करो। तो ये सुन के नॉलेंसन क्लैन के C9 लेवल के शिप्स लेजर अटैक को कंबाइन करके मैक्स की तरफ भेजते हैं, लेकिन तभी अचानक से मिंग यू उन अटैक्स के सामने आके उन्हें रोक लेता है और उस अटैक से आसपास के 2 प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से नॉलेंसन को लग रहा था कि मैक्स मारा गया, इसलिए वो खुश होने लगता है। लेकिन तभी वो मैक्स का प्लेन देखता है, साथ ही उसकी नज़र मिंग यू पर जाती है। इसलिए वो सोचता है कि मिंग यू तो यहाँ से चला गया था, क्या ये लोग मुझे धोखा दे रहे थे? और मिंग यू मैक्स के प्लेन में ही था। तभी मिंग यू अपनी फुल स्पीड में नॉलेंसन क्लैन के शिप्स की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर नॉलेंसन अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से उसे रोको। तो ये सुन के उसके वॉरियर्स कई सारे छोटे छोटे प्लेन्स के साथ उसे रोकने में लग जाते हैं, लेकिन मिंग यू तो उन्हें बच्चों के प्लेन्स की तरह तोड़ रहा था, जिसके कारण नॉलेंसन क्लैन के उन छोटे छोटे प्लेन्स में से 80% तबाह हो जाते हैं। ये देखकर नॉलेंसन अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से लेजर बॉम्ब की तैयारी करो। तो ये सुन के नॉलेंसन क्लैन के C9 लेवल के प्लेन्स एक साथ मिंग यू पर लेजर अटैक करते हैं, लेकिन मिंग यू को उस लेजर अटैक से कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो नॉलेंसन क्लैन के सारे C9 लेवल के प्लेन्स तबाह करने लगता है, जिसके कारण नॉलेंसन क्लैन के पास अब बस उनका वो D3 लेवल का प्लेन ही बचा था, क्योंकि मिंग यू उनके सभी लेजर अटैक्स को बड़े आराम से टैकल कर पा रहा था। जिसके कारण नॉलेंसन को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे अपने सामने अपनी मौत दिख रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।